नमस्कार, बाबा नाइन से मैं भूपेंद्र कुमार। आज हम मौजूद हैं कोटा में। कोटा धार्मिक नगरी है, पर्यटन नगरी है। आज हम वहाँ पर आए हैं, कला नगरी है। और बात बेबाक एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात जिस प्रतिभा से कराने वाले हैं वो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सुभाष कला संगम के निदेशक हरीश महावर जी। जिनकी प्रस्तुति अभी आप लोगों ने हमारे माध्यम से देखी। आज मुलाकात में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं हरीश महावर जी से। आइए बात करते हैं हरीश महावर जी से। तो आइए हम आज की मुलाकात को यहीं से शुरू करते हैं। हरीश महावर जी हमारे साथ हैं। बात करते हैं हरीश महावर जी से। बहुमुखी कला के धनी हैं, तो उनसे जानते हैं किन किन कलाओं के वो धनी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार। तो सर बताइए कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ हमारे व्यूअर्स को कि आप बहुमुखी कला के धनी हैं, तो सर थोड़ी अपनी कलाओं के बारे में ज़रूर बताएं कि किन किन कलाओं से आप पारंगत हैं। पारंगत तो नहीं कहेंगे, वैसा आपका सवाल वो अच्छा है। मैं करीब 20 साल से काम कर रहा हूँ। इसमें मेरा डांसिंग का सर्वप्रथम था, उसके बाद मेकअप का, ड्रेसअप का, एक्टिंग का, अभिनय का, और कुछ जब चला तो फिल्म शूटिंग का भी मैं लग गया। हमारे एक मित्र थे सुधीर बोड़ा जी, उनके साथ रहकर फिल्मों का शूटिंग किया मैंने, और बाद में अब पाँच फिल्में मैंने ऐसे बनाई जिसमें नेशनल अवार्ड मुझे मिला है। सर्वप्रथम इनकम टैक्स, उसके बाद रेलवे, उसके बाद गवर्नमेंट का। अब मैं गवर्नमेंट के प्रति सारा काम करता हूँ। और ये सुभाष कला संगम के अंदर हम डांसिंग सिखाते हैं, अभिनय सिखाते हैं, ड्रेस के बारे में बताते हैं, मेकअप के बारे में बताते हैं। जानू मेरी जान, जानू मेरी जान, मैं तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान, मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान। को चलाने के लिए जननी जरूरी है। सीता के बिना राम अधूरे थे, श्याम के बिना राधा के बिना श्याम अधूरे थे, पार्वती के बिना शिव अधूरे थे। अगर इस सृष्टि को चलाना है, नारी शक्ति जरूरी है। जननी है तो जहान है, नहीं तो शमशान है। अरे भाई बहुत अच्छी बात है, बोला जी कि बेटी जरूरी है, बेटी के पैदा होना जरूरी है। ऐसा है यार, हाँ, बेटी अगर जननी है तो बेटी है, जननी नहीं होगी तो बेटी कहाँ से होगी। इसलिए जननी जरूरी है। जननी ही माता है, जननी ही पत्नी है, जननी ही बेटी है, जननी ही बहू है। सर, इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमारे जहन में हमने ये भी सुना है कि आप बहुत लंबे समय से एक संस्था को चला रहे हैं जो कि सुभाष कला संगम के नाम से जानी जाती है कोटा में, और उसके माध्यम से आप यहाँ पे ये सारे काम आप करते हैं। तो थोड़ा अपनी संस्था के बारे में बताएं। ये संस्था मैंने 90 में इसको खोला था, समाज सुभाष सेवा समिति के हिसाब से। लेकिन उसके बाद हमने कला के माध्यम से जब हमने इसको शुरुआत किया तो 92 के अंदर 1992 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया हमने। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमें सरकारी प्रोग्राम मिलने लगे और लोगों को जोड़ते गए। समाज सेवा के साथ साथ अपन और संगीत का इनका भी लोगों को शिक्षण देता रहा और सीखता रहा और सिखाता रहा। आज इस मुकाम पे है कि हम भारत सरकार से और राज्य सरकार का रजिस्ट्रेशन है मेरा, पंजीकृत संस्था हमारी, और यहाँ पर हम जो भी काम से अभिनय के माध्यम से सिखाते हैं लोगों को, और ये बताते हैं कि जीवन के उनको मार्गदर्शन देते हैं और आज के परिस्थितियों को अवगत कराते हैं अभिनय के माध्यम से। विशेषकर नुक्कड़ नाटक हम करते हैं सरकार के माध्यम से, जो हमें पारिश्रमिक मिलता है ना कि रबाब, लेकिन हम खुश है इस बारे में कि हम अभिनय के माध्यम से लोगों को मंच प्रदान करते हैं। और यहाँ पे जितने भी कलाकार यहाँ आते हैं कुछ सीख के जाते हैं। और मेरा ये मानसिकता है कि जो मुझ में कला है सब सीखे, जो मेरे सब गुण सबको देना चाहता हूँ। ये मेरा ध्येय है, मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत सुंदर उद्देश्य के साथ आप अपने जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जो कला और जो ज्ञान उनके पास है उसको लेकर चले जाते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी संस्कृति चालू की है कि अपने ज्ञान को आगे तक बढ़ाना है, और ज्ञान का वैसे भी रूप यही है। लेकिन सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि
ज़्यादातर लोगों से सुनने को मिलता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ या मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो वो अपनी कलाओं को धीरे धीरे जो उनके अंदर गुण होते हैं उसको वो दबा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आपके बारे में हमने ये सुना है कि आप सरकारी नौकरी में भी थे, साथ ही साथ आप बहुमुखी कला के प्रांगत भी हैं और एक संस्था को भी चलाते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं? ये आपने सही कहा कि मैं राजस्थान सरकार नहीं, केंद्र सरकार का कर्मचारी था और मेरा जॉब मैकेनिकल था। मैं मैकेनिकल में भी रेलवे के अंदर, सेंट्रल रेलवे के अंदर, इंडियन रेलवे के अंदर मैंने काम किया और यहाँ तक कि रेल मंत्री से मेरा अवार्ड मिला है। मैं हम जहाँ भी जाता हूँ, मतलब मेरा जीवन का ध्येय कोशिश करे आदमी, कोशिश ही कामयाब होती है, चाहे किसी फील्ड में हो। मैंने हर फील्ड को देखा, हर जगह जाकर कहा कि जो आदमी कोशिश करेगा वो कामयाब होगा और मैं धीरे धीरे कोशिश करता रहूँ और आज इस मुकाम पे हूँ। मैं लोगों को ये शिक्षा देता हूँ, कोशिश करिए आप, कोई सा भी जॉब हो आप, छोटा कोई जो छोटा बड़ा नहीं होता, काम करिए आप, बस काम करिए, आप लक्ष्य हासिल करिए कि मुझे वहाँ पहुँचना है, आप पहुँच जाएंगे। इसलिए मैं लोगों को प्रेरणा देता हूँ और मैंने नौकरी के साथ साथ ये भी किया है, वो भी किया, बच्चों की परवरिश भी की, इसकी शादी भी कर ली और मैं रिटायरमेंट भी हो गया हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी ये मेरा लगातार जारी है। तो सर इन सारी चीज़ों में आपका परिवार भी आपके साथ है, तो परिवार की तरफ से कभी आपको कोई दिक्कत या तो परेशानी नहीं आई या उनको कोई दिक्कत आपकी वजह से कैसे मैनेज किया? भाई मैनेज तो क्या, मैं कम शब्दों में कहना चाहूँगा, लड़ते हैं शेर शवार मैदान जंग में, वो तिप के लड़ेंगे जो घुटनों के ऊपर चले। मैं मतलब परेशानी तो आती है लेकिन मैनेज करना अपने ऊपर है, किस तरह आप किसके जैसे पत्नी है, बच्चे हैं, समाज है, सबको लेकर साथ तालमेल मिला के चलेंगे, जरूर कामयाब होगा। आप लक्ष्य होना चाहिए आपका कि मुझे वहाँ पहुँचना, आप पहुँचेंगे। तो सर इन संस्था के माध्यम से आप आगे क्या करने वाले हैं? बस मेरा तो यह है कि समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसको उजागर करने का मेरा काम है। और जो आज बेरोजगारी है, जो आज लोग पढ़े लिखे भी लोग घूम रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कुछ सीख के, संगीत के बारे में सीखे, अभिनय के बारे में सीखे। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरा दे रखा है कि उसके अपनी कला के माध्यम से अपना नाम करे, अपना रोशन करे, अपनी रोजी रोटी चलाए। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ हरीश महावर जी, सुभाष कला संगम के निदेशक। आज उनसे आपकी मुलाकात हुई, उनके विचार आपने जाने। आगे भी हमारे साथ और भी लोगों से मुलाकातें का दौर चलता रहेगा। हमारे साथ बने रहें बाबा 9 पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। पर ध्यान रहे, बाबा सब जानता है।